अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ फैसल अली। नाजरीन, मुल्क का सरबराह जब किसी मुल्क के दौरे पे जाता है तो हाँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ़ मिलते हैं। इमरान खान को सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मुख्तलिफ़ तहाइफ़ मिले, जिसमें अंगूठी, कपलिंग और घड़ी जो थे वो शामिल थी। तो इमरान खान ने वो तहाइफ़ बेचे हैं। अब हाल ही में एक बंदा भी सामने आया है उमर फ़ारूक के नाम से, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारे तहाइफ़ ख़रीदे हैं। आइए आवाम की राय जानते हैं कि इमरान खान ने जो तहाइफ़ बेचे हैं क्या उन्होंने ये सही किया है या गलत। यार, दुनिया में कहीं में भी नहीं ऐसा होता कि कोई भी गिफ्ट बेचे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एथिकली मॉरली आप जो भी इसको कहें। सेकेंडली मैं तो ये कहूँगा शुक्र करें उसने मुल्क नहीं बेच दिया या मुल्क के कोई ऐसा कोई सीक्रेट जो होते हैं ना, स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन उसके मतलब भी हमने सुना है कि ये डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान जो मीटिंग्स होती हैं हेड ऑफ स्टेट्स के दरमियान, ये वो भी शेयर कर लेता था बंदा। तो यानी कि शुरू से भी इसकी हिस्ट्री ऐसी रही है जो हम पढ़ते रहे, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ। आप ये कह लें कि कारोबार के अलावा जो हमारा दूसरा काम है ना वो स्टडी करना है पॉलिटिक्स को या आपके जो सोशल इश्यूज होते हैं। तो ये बंदा पहले से कैलिबर नहीं था। जब आप डंडे से किसी को मजबूर प्यार में करके ऊपर बैठाएंगे तो फिर यही हालत होती है जो मुल्क की करके गया है। अभी एक शख्स सामने आया है उमर फ़ारूक के नाम से, जो दुबई में मुकीम है, दुबई में एक बड़ा बिजनेसमैन है। उनका ये कहना है कि तहाइफ मैंने ख़रीदे हैं और वो जो कीमत बता रहे हैं वो तो बिल्कुल सर मैं खुद हैरान हूँ। जिसको कंपनी जो मैंने इंटरव्यू सुना है कि जी मुझे कंपनी ने कहा कि जी आप 5 to 6 तक बेशक परचेज़ कर लें, तो वो बंदा कोई अराउंड 20% के करीब उसने परचेजिंग की, तो उसकी तो दिहाड़ी लग गई है ठीक ठाक। और उसने परचेज़ किए हैं या नहीं किए, लेकिन एक चीज़ उसके पास पड़ी है, वो तो जब ट्रेल में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, जैसे इन्होंने अनाउंस किया है, हम तो चाहते हैं जाएं, क्योंकि डेफिनेटली जैसे शाहजेब खान दादा साहब हैं, एक ठीक ठाक रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, तो ऐसे जब वो केस में आएंगे, अदालत में जाएंगे तो सारा पता चल जाएगा। लेकिन ये कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने अभी तक उनके ऊपर केस नहीं किया, सुई नहीं किया। इट मीन्स के देयर इज़ समथिंग, तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, ना ही कभी कर सकते। आप क्या समझते हैं खाना में इनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। सिंपल सी बात है, जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है सो गलत है। ये छोटी मोटी गलती नहीं है, इससे नॉट है ऑनेस्ट एरर जिसे आप कह लें, या ह्यूमन एरर नहीं है, ये ब्लंडर है और प्लान ब्लंडर है, टोटली प्री प्लान। और सारा कुछ एक पूरा प्लान था, जमा तफरीक किया गया था कि कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, तो मैसेज टीम को भी अवेल किया गया, सारा कुछ किया गया। इस पर बिल्कुल मिलनी चाहिए, भले जो भी हो, कोई भी हो, इमरान खान है या तोशा खान हो, कोई भी हो, हम तो अब तोशा खान कहते हैं। बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये हमारा कौमी ख़जाने में ये जो माल आता है, जितना बाईस तोाइफ मिलते हैं, ये सारे कौमी ख़जाने जमा होते हैं। आज तक किसी ने कुरान नहीं बेचे, और अगर किसी ने किया भी है, माजी में भी किसी ने किया है, पता नहीं चला, तो वो भी जुर्म है, नहीं बेचनी चाहिए। तो बिल्कुल ख़ास कर ये है कि इन्होंने तो अपनी ज़ात के लिए बेचे हैं। ये चंद लाख में करोड़ में बेच देना, तो बिल्कुल अपनी जो उसकी असल कीमत है उससे नीचे डाउन करके उसको बेच देना, सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ फ़ायदा हासिल हो जाए, प्रॉफिट हासिल हो जाए, बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। ये तो बदयानती है, ये तो इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती है, हमारे मुल्क की भी, और ख़ुद तो जो उनका किरदार है वो तो वैसे भी कौम देख रही है, जो उनका किरदार है वो ज़लील हो रहे हैं। जब से पहले इदारों के बारे में कर रहे हैं, फ़ौज के बारे में, फिर जो अमेरिका का गद्दार है, अब वो गद्दारी भी ख़त्म हो गई है, गद्दारी भी अब निकल गई है, अब दोबारा अमेरिका के वो यार बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। तो अब ये तोशा खाना रह गया। तो आज कौन सी चीज़ उन्होंने छोड़ी है, कौन सी चीज़ें छोड़ी है? वो पीरनी पिंकी जो बन के आई है, 700 अरब की वो करप्शन करके चली गई है। इसकी अपनी जो घर वाली है, जब आसिम मुनीर ने उसको बेनकाब किया, करप्शन बेनकाब किया इसकी बीवी की और उसकी सहेली की, तो उसको उतरवा दिया है, DGI सही चेंज कर दी है। तो बात ये कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, और ये सारे एक हैं, चाहे ये PDM वाले हों, चाहे ये PTI वाले हों, सब एक हैं। इनके मुश्तरका मफादात हैं, इनके ज़ाती मफादात हैं। अमेरिका से भी क्यों दुश्मनी कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि इनके वहाँ मफादात हैं, जायदादें, याशियाँ सब इनके वहाँ पर हैं, बच्चे इनके वहाँ पलते पड़ते हैं। तो इसलिए तोशा खाना भी उसी की एक कड़ी है कि इन्होंने उससे कमाना है, जो कुछ मिल रहा है ये अपने पेट में डाल रहे हैं, अपने बैंक भर रहे हैं, चाहे वो कम कीमत में फ़रोख्त हो जाए, ताकि हमें प्रॉफिट हो, हमारा जो अकाउंट भरा रहे। तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये अपने ज़ात में फदात की आते हैं, 5 साल पूरे कर चले जाते हैं, और आवाम मुल्क कौम की कोई फिक्र नहीं करती। आप क्या समझते हैं तोशा खाना केस में इमरान खान को सज़ा मिल सकती है कि नहीं? मेरे ख्याल में मिलनी तो चाहिए कानूनी लिहाज से, लेकिन मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े केसेस ऐसे सामने आए हैं, उससे कोई इंसाफ नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, कुछ हाल नहीं निकलेगा। हाल तब निकलेगा जब इस मुल्क के अंदर कोई इस्लामी निज़ाम हो, कवानीन इस्लामी हो, इस्लामी हुकूमत हो, वो सजा दे तब होगा। इस्लाम के बगैर कोई चारा नहीं है इस मुल्क के अंदर, इस्लामी निज़ाम ही वाहिद हाल है। और ये जो है, ये अदालतें हैं, नैब है,
इदारे, ये सब मिले हुए हैं, ये सब इकट्ठे हैं। ये आवाम को उल्लू बनाने के लिए एक दूसरे का निकालता है, दूसरा PTM वाले PTI को, PTI और PDM को रात को इकट्ठी अयाशियाँ कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा होटलों के अंदर ये दोस्तियाँ की होती हैं, बैठे होते हैं साथ, अयाशी कर रहे होते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। कभी ये मुल्क की बात नहीं करते, आवाम की बात नहीं करते। इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोसों दूर है, वो तो बात ही ना करें आप। कोई आवाम उनकी प्रायोरिटी नहीं है, मुल्क इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अपनी ज़ात के लिए आते हैं, लड़ते हैं, अयाशी करके चले जाते हैं, बाद में सारे मिल बैठ कर खाते पीते, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो नहीं बेचने चाहिए थे, उसको बेच के जो थे वो चैरिटी में दे देता, अपने ऊपर खर्च ना करता। ठीक है, उसने बेचे, इंडिया वाला भी बेचते हैं, इंडिया वाले बेचते हैं, वो चैरिटी में देते हैं, गरीबों को देते हैं। वो इसने तो वो बेचा, सस्ते दाम लिया, महंगे दाम बेचा और अपने ऊपर ही खर्च किया, ना कि आवाम पे किया। किसी गरीब को अगर दिया है तो फिर तो बिल्कुल सही किया उसने, अगर उसने अपने आप पे खर्च किया तो गलत किया। आप क्या समझते हैं, इमरान खान पर तोशाखाना का केस चल रहा है, तो तोशाखाना केस में उनको सज़ा मिल सकती है क्या? सर, कानून जो रास्ता बनाता है, मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता। सज़ा मिलनी चाहिए इस केस में जी, इस केस के हवाले से उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं, सज़ा देनी है जज ने, जो भी फैसला करना वो जज ने देखना है केस में क्या है। ठीक है ना, सज़ा ना आप दे सकते हैं ना मैं दे सकता हूँ। हम तो कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो नहीं, कानून जो कहता है, कानून सबके लिए बराबर होता है। वही कानून होता है कि एक मुजरिम को देता है सज़ा, और वही कानून जो होता है ना उसको रिहाई की तरफ लेके जाता है कि उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। एक ही कानून होता है, वो दोनों के ऊपर लागू हो जाता है। लेकिन वो जज को समझाने पे होता है कि सच, जो लायर हो या कोई भी कंसल्टेंट हो, वो उसको समझा दे, जज की समझ में आ जाए कि वाकई ये बिल्कुल ठीक है, तो वो आप और हम कहेंगे गलत कहेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो ना तोशाखाना में जो चीज़ जमा हो जाती हैं वो एक गवर्नमेंट की जो ना चार्जेस पे हो जाती हैं, लेकिन ये उसको नहीं करना चाहिए। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है और उसको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जो कि बाकी भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने इस तरह हरकत नहीं किया जिस तरह इसने किया। ये जो ना मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है जो ना। तो आप क्या समझते हैं, इनको इस केस में सज़ा मिल सकती है? ये तो अभी जो ना हाई कोर्ट के ऊपर जो ना मुनसर है कि वो जो ना जिस तरह भी करना चाहिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि जो ना जो चीज़ें इसने गलत किया उसका जो ना करना चाहिए, उसका ज़ाला देना चाहिए उसको। बिल्कुल भेजना चाहिए था, बिल्कुल। वो नवाज शरीफ से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? ठीक है, वो जरदारी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो सारा वो भेजते हैं ताकि उनसे नहीं पूछते हैं, वो इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। इमरान खान सही कर रहा है, और कानून सब के लिए एक होना चाहिए। नहीं, ये तो मतलब है कि जरदारी ने भी भेजा है और नवाज शरीफ ने भी भेजा है, तो इमरान खान ने भी भेज दिया ना, मतलब वो भी लीडर हो गया। मतलब है कि उसको क्यों, मतलब है ये लोग मतलब है कि फ्रॉडी बनाते हैं। जो सही आदमी था, सही आदमी हमारा मतलब है पाकिस्तान में कोई छोड़ता नहीं है, तो गलत आदमी को पसंद करते हैं। और नवाज शरीफ साहब बाहर बैठा हुआ है लंदन में, तो ये अवाम के पैसों पे मतलब है उन्होंने फ्लाइट भी बनाई। कहाँ से लाए, जायदाद भेजे। तो आप क्या समझते हैं, इमरान खान पे तो केस भी चल रहा है तोशाखाना का कि उसने तोशाखाने के तहफ़ भेजे, तो क्या समझते हैं उनको सज़ा मिल सकती है या नहीं? नहीं, उनको सज़ा नहीं होना चाहिए। वो अल्लाह ने बचा दिया, इन्होंने मारा था, मर सकता था, गोली से बंदा मर भी जाता है, लेकिन अल्लाह ने उसको नई ज़िंदगी दी है, तो उसको मतलब है कि उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। आप क्या समझते हैं, इसके अलावा जिन लोगों ने तहफ़ भेजे हैं उनके खिलाफ भी केस हाँ करना चाहिए ना। मतलब है कि जरदारी ने भेजा है, नवाज शरीफ ने भेजे, तो उनके पीछे भी केस होना चाहिए ना। जी, आपने पब्लिक की ओपिनियन सुनी, पब्लिक से हमने बात की, तो पब्लिक का यही कहना था कि इमरान खान ने तोशाखाना के तहफ़ बेचकर बहुत बड़ी गलती की है। इमरान खान को ये तहफ़ नहीं बेचने चाहिए थे। उनका यही भी कहना था कि इमरान खान को इस केस में जो है वो सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पर चंद लोग ऐसे भी मौजूद थे जो इमरान खान के हक़ में बात कर रहे थे। उनका कहना था कि इमरान खान के अलावा दीगर वज़रा भी रह चुके हैं, दीगर वज़रा आज़म भी रह चुके हैं, उन्होंने भी जो है मुख्तलिफ तहफ़ बेचे, लेकिन उनके खिलाफ़ जो है कोई केस नहीं चल रहा, तो उनके खिलाफ़ भी जो है वो एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।